अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का स्टार्ट लेने लगे हैं, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही जिक्र करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसको हमने पहले रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसको सॉल्व करना है। तो इसका जो मेन टॉपिक है वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। मतलब कि हमें डिफरेंट टाइप्स दी होंगी और उसको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो इसकी टाइप वन की जब हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह हमें दी हुई है। उसके जनरल फॉर्म ax4 प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी टाइप वन हमें कुछ इस तरह दी हुई है और उसको सॉल्व किस तरीके से करना है कि हमने सबसे पहले जो इसकी सिंगल पावर है, यहाँ पर सिंगल पावर को एक्स स्क्वेयर को हम कंसिडर करेंगे। इसको हम लेंगे एक्स स्क्वेयर को वाई के इक्वल। एक्स स्क्वेयर को हमने ले लिया वाई और अब हम इसी एक्स स्क्वेयर को, जिसको हमने वाई के इक्वल लिया है, इसका हम करेंगे बोथ साइड इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे। दोनों साइड पे हम स्क्वेयर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम जब स्क्वेयर ले लेते हैं तो वो कुछ इस तरह बन जाता है एक्स स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, जिससे हमारे पास आ जाता है x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन वन का नेम दे दें, सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वेशन वन है। अब हमारे पास इस इक्वेशन में जो एक्स स्क्वेयर है वो वाई के इक्वल है और जो एक्स फोर है वो वाई स्क्वेयर के इक्वल है। तो अगर यही वैल्यूज़ हम इक्वेशन वन में पुट करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एक्स फोर वाई स्क्वेयर के इक्वल है और इसी तरह बी, यहाँ पर जो एक्स स्क्वेयर है वो जस्ट वाई के इक्वल है। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर वाई के इक्वल है और एक्स फोर वाई स्क्वेयर। तो जहाँ जहाँ हमें एक्स फोर नज़र आ रहा है वहाँ हमने वाई स्क्वेयर पुट कर लिया और जहाँ हमें एक्स स्क्वेयर नज़र आ रहा था वहाँ हमने वाई पुट कर लिया प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब जो न्यू इक्वेशन आई है इस पर जब हम गौर करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर टू से स्टार्ट होती है और उसके बाद वन और फिर कांस्टेंट वाई की वैल्यू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। फिर हमने इसको क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू या कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। आपको जोन सा मेथड भी सूटेबल लगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो वही आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो तरीका इस टाइप वन का ये है कि यहाँ पर जो डबल पावर, जो सिंगल पावर होगी ये वाली, उसको हम वाई के इक्वल करेंगे और उसका स्क्वायर लेके ऑटोमेटिकली डबल पावर आ जाएगी। तो जब डबल पावर आ जाती है तो फिर हमने उसी इक्वेशन वन में जो हमने सपोज किए हैं उसको पुट कर लेना है, हमारे पास ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर वन की तरफ चलते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन जो हमें गिवन है वो एग्जैक्टली टाइप वन को से मैच हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर वन है वो टाइप वन से रिलेटेड है, वो टाइप वन के प्रोसेस से ही सॉल्व होगा। हमने इस क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पर एक्स फोर एक्स स्क्वेयर और फिर कांस्टेंट टर्म आ रहा है जो कि टाइप वन को शो कर रही है कि ये टाइप वन से रिलेटेड है। तो हमने क्या करना है, टाइप वन में हमने सबसे पहले जो एक्स स्क्वेयर है उसको हमने वाई के इक्वल सपोज कर लेना है। फिर हमने इसका ले लेना है स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन वन का नेम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स फोर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। अब क्वेश्चन हमारा मजीद जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वेयर है इक्वेशन वन में वहाँ हम वाई पुट कर लेंगे और जहाँ एक्स फोर है
उसकी जगह हमने वाई स्क्वायर लगा लेना है। तो आप अब यहाँ पर इक्वेशन 1 को यूज़ करोगे तो आपने लिखना है इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x4 किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के, वो लिख लेना है, -11 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमारे पास वाई के इक्वल हमने सपोज किया था, +5 इज इक्वल टू 0। तो अब जो ये न्यू इक्वेशन बनी है आप इस पे गौर करोगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी पावर जो है, जो वेरिएबल है वो 2 से स्टार्ट हो रही है और बाकी जो है हमारे पास 11y + 5 कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड भी यूज़ कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी कर सकते हो और बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हम 5 2s आर 10, अगर हम फैक्टराइजेशन से करें तो 5 2s आर 10 होता है। अब हमने 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 10 आए और प्लस या माइनस करें तो उससे 11 आ जाए। तो यहाँ पर 2 5s आर 10 है। अब 10 के हम फैक्टर्स लिखेंगे या फिर आप 10 की इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर लो, 2 5s आर 10 और 5 1s आर 5। तो आप देख सकते हैं ये 1, यहाँ पर 1 1s आर 1 हो जाएगा, तो 2 5s आर 10 और प्लस ये वाला 1 तो 11। आप इसकी पेयरिंग करोगे, अगर हम फर्स्ट 2 और लास्ट 1 को कंबाइन करें तो हमारे पास एग्जैक्टली 11 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दो पेयर्स जो दो नंबर हमने सेलेक्ट करने हैं वो 10 है, मीन्स के 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10 और 10 + 1 इज इक्वल टू 11। तो 2 नंबर्स हमने सिलेक्ट कर लिए, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम ये 2 नंबर जो है इनको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये जो 2 नंबर है 10 और 1, इनमें से जो ग्रेटर नंबर है जैसे कि 10 है उसके साथ हम ये माइनस का साइन लगाएंगे 10y इस तरीके से। अब जो 1y रह गया है उसके साथ कौन सा साइन लगेगा वो आपने डिसाइड करना है कि अगर आप प्लस लगाओ तो क्या 11 आता है या नहीं। अगर प्लस से 11 नहीं आ रहा तो आपने माइनस लगा लेना है और माइनस लगाने से आप देख सकते हैं कि 10 1s आर 10, -10 -11 भी आ रहा है और माइनस माइनस प्लस +10 भी आ रहा है और हमें +10 ही चाहिए और -11 चाहिए। ये प्रोसेस करने के बाद हम फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में कॉमन करेंगे, 2y कॉमन आ रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे y - 5 और यहाँ पर -1 कॉमन बन रहा है तो अंदर का साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस है, माइनस कॉमन किया। अब यहाँ पर y - 5 और y - 5 ये कॉमन है तो ये एज अ कॉमन बाहर शिफ्ट हो जाएगा और अंदर हमारे पास रह जाएगा 2y - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम 1 बाय 1 जो दो एक्सप्रेशन आई है y - 5 और 2y - 1 इनको हम 0 के इक्वल रखेंगे। y - 5 इज इक्वल टू 0 जिससे हमारे पास आता है y इज इक्वल टू 5 और दूसरा एक्सप्रेशन है 2y - 1 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 1, -1 यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा और y इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पर क्वेश्चन एंड नहीं होता क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिया हुआ है वो x है। अभी जस्ट हमारे पास y की वैल्यू आई है। अब y हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब y के थ्रू आप x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करोगे, तो जो स्टार्ट में आपने सपोज किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्र को, तो वहाँ पे आपने वही एक्सप्रेशन लेनी है और उसमें y की वैल्यू पुट कर देनी है। हमने जो स्टार्ट में सपोज किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, ये हमने सपोज किया था। तो अब जो y की वैल्यू आ जाती है उसके बाद आप करते क्या हो कि वही y की वैल्यू आप y की जगह पुट करते हो। पहले आपने पुट करनी है पुट y इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्र। आप जब स्क्वेयरिंग करते हो तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 5। x की ये 2 वैल्यूज आ गई, एक प्लस स्क्वेयर रूट 5 एक माइनस स्क्वेयर रूट 5। अब y इज इक्वल टू, अब हमने पुट करना है इसी में पुट y इज इक्वल टू 1/5। तो यही y इज इक्वल टू एक्स स्क्र लेके
आपने यहाँ पे y की जगह लगा लेना है 1/5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इसकी वैल्यू बनती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5। ये हमारे पास 4 वैल्यूज आ जाती हैं x की। हमारे पास जो स्टार्ट में क्वेश्चन में x की पावर 4 थी, उसका मतलब ये हुआ कि x की एंड पे जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 4 वैल्यूज होंगी, क्योंकि x की पावर 4 है, इट्स मीन कि हमारे पास x की वैल्यूज भी 4 आएंगी। तो आप देख सकते हैं x की 2 वैल्यूज ये हैं और 2 ये है, +√5 -√5, और थर्ड वैल्यू है +1/√5 और -1/5 ये हमारे पास 4 वैल्यूज आ जाती हैं x की। तो टाइप 1 हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि y की वैल्यू जब आपके पास एंड में आ जाती है तो वो फाइनल आंसर नहीं होता। हमें क्वेश्चन में x वेरिएबल दिया हुआ है तो हमने x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने जो सपोज किया होता है एक्स स्क्वायर को y के इक्वल, तो वो आपने ले लेना है और जो y की वैल्यूज आई हैं वो 1 बाय 1 आपने पुट करनी है यहाँ पे। तो आपके पास ऑटोमेटिकली वेरिएबल x की वैल्यू आ जाएगी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है। हमने सबसे पहले इसको अरेंज करना है इस तरीके से कि जो 9x² है उसको हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है और -4 को भी। तो इसके साइन ज़रूर चेंज होंगे जब ये राइट टू लेफ्ट आएंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है उसके बाद हमने ये डिसाइड करना होता है कि ये कौन से टाइप से सॉल्व होंगे। तो जैसे कि हम टाइप 1 में पढ़ चुके हैं, ax4 प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0, ये टाइप 1 की जनरल फॉर्म है। तो ये इससे बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल इसकी तरह ही है। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन टाइप 1 से सॉल्व होगा। और टाइप 1 हमने सॉल्व किस तरीके से करना है कि इसका जो ये वाला पार्ट है, ये डबल का जो हाफ होता है, इसको हमने सपोज कर लेना है, सपोज x² इज इक्वल टू y। और जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये कुछ इस तरह बन जाता है x² ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू y², जिससे हमारे पास आता है x4 इज इक्वल टू y²। ये इक्वेशन 1 है। तो अब हम इसको लिखेंगे x4 इज इक्वल टू y²। तो अब ये जो x² और x4 की वैल्यू आई है इक्वेशन 1 में, जहां जहां x² है, इक्वेशन 1 ये बनेगी जो आफ्टर हमने अरेंजमेंट की है इसकी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 बन गई। जहाँ जहाँ x² है वहाँ हमने y लगाना है और जहाँ जहाँ x4 है वहाँ हमने y² लगाना है। तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरह बन जाएगी। यहाँ आप लिखोगे इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ अब 2x4 है तो x4 y² के इक्वल है, तो आप लिखोगे 2y² माइनस 9x² y के इक्वल है, यहाँ आप y लिख लोगे। x² जो है वो y के इक्वल है, इसलिए आप यहाँ पर 9y लिखोगे। उसके बाद बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज लिख लोगे। ये हमारे पास, अब आप इस पर गौर करोगे तो ये हमारे पास एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको अब हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि 2 4 8 होता है, मल्टीप्लाई से 8 आना चाहिए और प्लस माइनस से 9 आना चाहिए। तो 2 नंबर हमने आइडेंटिफाई करने हैं। वो 2 नंबर कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आता है और प्लस माइनस करने से 9 आता है। तो 8 1 जार 8 होता है और उसी 8 और 1 को हम जब ऐड अप करते हैं तो उससे 9 आता है। तो वो 2 नंबर होंगे 8 और 1। जब जो ग्रेटर नंबर है उसका माइनस लग गया, स्मॉलर जो है वो 1y है, उसके साथ भी माइनस लगेगा, तो ही हमारे पास ये मिड पार्ट आएगा 9y। अब इसमें हम फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में कॉमन करेंगे तो हमारे पास बनेगा y-4, इधर आएगा -1 और अंदर का साइन ज़रूर चेंज होगा क्योंकि 1 के साथ माइनस है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2y-1 और y-4 इज इक्वल टू 0।
अब एक दफ़ा आप 2y-1 को 0 के इक्वल रख के इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो 2y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 1/2। इसी तरह y-4 है तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 4। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, y की नहीं करनी, x की करनी है। तो जो y की वैल्यू आई है उसको हमने जो सपोज किया था कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, मतलब कि जो y था वो एक्स स्क्वेयर के इक्वल था। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है y की वो हमने पुट कर लेनी है और उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वेयर रूट लेते हैं। तो हमारे पास जो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी वो होगी 1/2 स्क्वेयर रूट। उसके बाद y की दूसरी वैल्यू अप्लाई करेंगे उसी जो सपोजिशन थी हमारी उसमें। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू +-4, परफेक्ट स्क्वेयर है 2 का। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज आ जाएंगी x की। यहाँ y, जब y की वैल्यू आ जाती है उसके बाद ही मज़ीद क्वेश्चन हमने करना है। जो सपोजिशन थी हमने एक्चुअली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो सपोजिशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वहाँ पे हमने जो y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है वो 1 बाय 1 पुट करनी है। पहले 1/2 हमने पुट किया, फिर 4 पुट किया, तो हमारे पास x की 4 वैल्यूज़ आ गई। x की पावर 4 थी क्वेश्चन में, तो वैल्यूज़ भी हमारे पास 4 ही आनी चाहिए। तो ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे एंड हो जाता है। रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।